Hello everyone, so today we are discussing about dienes, or you can say the stability of conjugated dienes. Okay, so conjugated dienes को जानने के पहले हम जानते हैं कि dienes क्या होते हैं. So dienes जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो डाइंस वो केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर दो डबल बॉन्ड होना तो ज़रूरी है. पहली बात तो ये. अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइंस की. तो कॉन्जुगेटेड डाइंस जो होते हैं वो अगेन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, दैट कंटेन टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड. तो कॉन्जुगेटेड डाइंस वो डाइंस होते हैं जिनके अंदर दो डबल बॉन्ड्स तो होते हैं, पर इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन. 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है. ओके, सो ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो पास पास में नहीं है, ये सेपरेटेड है एक सिंगल बॉन्ड से. ओके, एंड द डबल बॉन्ड आर क्लोज इनफ टू शेयर इलेक्ट्रॉन. अब ये जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और ये दोनों डबल बॉन्ड इतने ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो आपका डाइंस है वो नॉर्मल डाइंस से स्टेबल होता है. एज कम्पेयर टू नॉर्मल डाइंस, दिस conjugated dienes are more stable. Now come to the types of dienes. Okay, so very first type is isolated diene. Isolated dienes in this double bonds are separated by two or more single bond. Okay, for example 1,4-pentadiene. ओके, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स के बीच में दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो आइसोलेटेड डाइंस वो डाइंस होते हैं जहाँ पे जो दो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं दो और मोर सिंगल बॉन्ड से. ओके, कम से कम दो सिंगल बॉन्ड्स दो डबल बॉन्ड के बीच में होना चाहिए और ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, एंड जो डबल बॉन्ड्स डोंट टॉक टू ईच अदर, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा लगे वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके बीच में दो से अधिक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी नहीं होगी, ज़्यादा अच्छे से शेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ डाइन, दैट इज क्यूमुलेटेड डाइन. क्यूमुलेटेड डाइंस क्या होते हैं, दे हैव टू डबल बॉन्ड्स ऑन द सेम कार्बन. एक ही कार्बन पे इसके दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1,2-प्रोपेडाइन. जैसे आप एक त्रिशूल की जगह आप फोर्क, मान लीजिए आप कांटा जो यूज़ करते हैं, फोर्क जो खाने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, आप उस शेप का को समझ लीजिए. ओके, और जो फोर्क की डंडी है वो एक कार्बन है, उस कार्बन से ही डबल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल 1,2-प्रोपेडाइन. ओके, सेंट्रल कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम से जो दो कार्बन जुड़े हैं, एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में, वो दो डबल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है सेंट्रल कार्बन के. ओके, सो इस तरह के डाइंस को हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन, जहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं. नाउ कम टू द कॉन्जुगेटेड डाइंस. कॉन्जुगेटेड डाइंस क्या होते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्जुगेटेड डाइंस वो डाइंस होते हैं जहाँ पर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, एंड यू कैन से द डबल बॉन्ड्स होल्डिंग हैंड. ओके, so this is a short information about the dienes and the stability of dienes. सो स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस इज़ मच बेटर. ओके, जो कॉन्जुगेटेड डाइंस के केस में जो डाइंस हैं वो मच स्टेबल होते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड क्यूमुलेटेड डाइंस में बहुत ज़्यादा पास में है डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी होगा. ओके, एंड आइसोलेटेड डाइंस में तो यहाँ पर दो या तीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दो डबल बॉन्ड्स के बीच में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा. तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज़ ऑल्सो लो, बट इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस दे आर मोर स्टेबल देन द नॉर्मल डाइंस.